नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे किसान और खेती के ऊपर। मित्रों, अब ऐसा समय आ गया है कि खेती करना बहुत घाटे का सौदा हो रहा है। किसान बेचारे परेशान हैं, त्राहि त्राहि कर रहे हैं, जबकि उनके द्वारा पैदा किए गए अन्न से ही पूरे देश में ऊर्जा के संचार का जो माध्यम है वो अन्न ही है, और वो अन्न किसान ही पैदा करता है। ये आप सब लोग जानते हैं। मित्रों, आपको एक बात बता दूं कि एक कंपनी में काम होता है, कोई भी माल बनता है, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें काम करने वाले कामगार पगार पाते हैं, जो भी है ठीक है, चलता है उनका। लेकिन वो अपने माल की कीमत खुद तय करते हैं कि मैंने इसको बनाया है, इतना खर्चा लगा है, इतने लेबर मजदूर लगे हैं, इतना लाइट बिल, वो लोग टोटल अपना खर्चा और अपना मेहनताना, अपना प्रॉफिट सब कुछ जोड़ करके वो अपना दाम तय करते हैं कि ये चीज़ मैं इतने में बेचूंगा तो फायदा होगा। लेकिन मित्रों, अफसोस की बात है कि किसान अन्न जरूर पैदा करता है, लेकिन दाम तय करता है सरकार और व्यापारी। एक किसान अपने द्वारा पैदा किए गए अन्न का दाम जो है, कीमत जो है, वो तय नहीं कर सकता, जबकि इतनी मेहनत करता है। उतनी मेहनत एक कंपनी, फैक्ट्री या कहीं भी किसी क्षेत्र में नहीं है जितनी मेहनत एक किसान के किसानी में है। मित्रों, आपको बता दें हम कि जेठ की तपती दोपहरिया हो या माघ पूस की ठंडी हो या सावन भादों की बरसात हो, जेठ की दोपहरिया में मित्रों हम लोगों को या नॉर्मल जो आदमी हैं वो बाहर निकलते नहीं हैं। 8 बजे के बाद वो बोलते हैं धूप बहुत तगड़ा है, हम बाहर नहीं निकलेंगे। उस दोपहरिया में मित्रों किसान अपने खेतों में काम करता है, वहाँ कोई छांव की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उस दोपहरिया में भी वो अपने खेतों में डटा रहता है। माघ पूस की ठंडी है जिसमें कि हाड़ कांप जाता है, आदमी रजाई ओढ़ के सोता है, कहीं कहीं तो 2-2 रजाइयों को लोग ओढ़ लेते हैं ठंडी के हिसाब से। और उस भरी ठंड में आधी रात को भी किसान खेतों में मिलता है, क्योंकि उसको अपने खेती का ध्यान रखना है, सिंचाई करना है, भराई करना है, जो भी है। क्योंकि लाइट, जो बिजली की व्यवस्था है हमारे यहाँ, कभी रात होती है तो कभी दिन होती है, कभी उसका क्या प्रॉब्लम है, कभी क्या प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ लगा रहता है। तो उसके हिसाब से किसान अपने आप को तैयार रखता है कि जब हमें सुविधा मिलेगी मैं तब काम करूँगा। मित्रों, कंपनियों में तो लाइट की व्यवस्था होती है, बिजली की व्यवस्था होती है, लेकिन खेतों में कोई लाइट नहीं होता, कोई उजाले का प्रबंध नहीं होता। लेकिन वो उसी में काम करता रहता है, जूझता रहता है कि भगवान किसी तरह से अन्न पैदा होगा, हमारे परिवार का पेट भरेगा, हमारी ज़रूरतों को हम पूरा कर पाएंगे। उसके बाद मित्रों, बरसात का सीजन जब चारों तरफ पानी से हाहाकार मचता है, बूढ़ा बाढ़ सब आते रहते हैं, उसमें विषैले जंतुओं का भी खतरा बढ़ जाता है मित्रों, क्योंकि उनके बिलों में पानी जाता है तो वो बाहर आ जाते हैं। और उसमें इतना बड़ा रिस्क होता है कि रोज खबरें मिलती हैं कि आज फला गांव में किसी किसान को सांप ने काट लिया, किसी किसान को बिस्कोपड़ा ने काट लिया, किसी को ये मगर ने, क्या कुछ तो होते हैं, मतलब तमाम तरह तरह के विषैले जंतु जो बिच्छी या तरह तरह के होते हैं जो कि कहीं न कहीं काटते रहते हैं। और ये अफवाह सुनने में आते रहते हैं कि लोग जो है परेशान हैं। लेकिन फिर भी मित्रों, किसान अपनी किसानी को बंद नहीं करता, क्योंकि उसको जो है सबसे बड़ी बात अपनी पेट भरना है, अपने घर की ज़रूरत पूरा करना है। उसके बाद ये होता है कि नहीं, देश की भी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। तो मित्रों, जिम्मेदार कौन है, किसान हैं कि कंपनी वाले हैं मित्रों? और उस किसान के जब घर में अन्न पैदा होता है तो उसका जो दाम होता है वो व्यापारी तय करता है और सरकार तय करती है। और खरीदने के बाद फिर व्यापारी दाम तय करता है कि मैं, अगर फिर वही किसान किसी ज़रूरत बस जाए व्यापारी के पास कि भैया हमने गेहूँ बेचा था, अब हमें ज़रूरत आ गई है, हमें गेहूँ खरीदना है, तो वही व्यापारी उसको 10 रुपये में खरीदा रहेगा तो बोलेगा मैं 15 में बेचूंगा, आपको लेना है तो लो।
ऐसी व्यवस्था है मित्रों। मतलब किसान अपने द्वारा पैदा किए गए अन्न का दाम तय नहीं कर पाता, उसका दाम तय करता है कोई और। वो केवल मेहनत करता है, परिश्रम करता है, अपने जीवन का रिस्क लेता है, अपने जीवन को दांव पे लगाता है, लेकिन दाम तय करता है कोई और कंपनियों में यही व्यवस्था नहीं है मित्रों। आज देखिए महामारी में सभी कंपनियों ने हाथ खड़ा कर दिया है कि नहीं, मैं प्रोडक्शन नहीं दे पाऊंगा, उनके कामगार नहीं जा रहे हैं, सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है। लेकिन मित्रों किसानों का कोई लॉकडाउन नहीं होता, उनके यहाँ कुछ नहीं, सब काम करते हैं। क्योंकि अगर किसान एक दिन काम करना बंद कर दे तो पूरा देश भूखा मर जाए। और लेकिन वही किसान की जब उपज बाजार में आती है तो उसका दाम कोई और तय करता है मित्रों। बहुत ही अफसोस होता है। जय हिंद, जय भारत।